बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर पत्नी अपने पति से नाराज़ होकर या गुस्से में अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद वो किसी भी तरीके से पति के से संपर्क नहीं करती है। पति के द्वारा बार-बार उसे मनाया जाता है, लेकिन वो अब मानने को भी तैयार नहीं है, आपसे संपर्क भी नहीं कर रही है और आपके बच्चे से भी वो आपको नहीं मिलने दे रही है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यही जानकारी दूँगी। पत्नी अब आपके पास नहीं आना चाहती है, आपसे बात भी नहीं करना चाहती है। अब किसी तरीके से आप ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी घर वापसी कर ले, लेकिन पत्नी की ओर से साफ मना है, लेकिन वो तलाक भी आपको नहीं देना चाहती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पत्नी के पास आपके बच्चे भी हैं। अब आपका मन करता है कि आप अपनी पत्नी से बातें करें, जो आपके और आपकी पत्नी के मध्य जो भी मतभेद हुआ है, आप उसे सुलह करने की सोच रहे हैं, लेकिन पत्नी की ओर से आपसे किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यही जानकारी दूँगी। देखिए, सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि हाँ, मैं सेक्शन 9 का केस कर लेता हूँ पत्नी के खिलाफ, और सेक्शन 9 का जो केस होता है वो पत्नी को घर वापसी यानी कि अपने ससुराल बुलाने के लिए आप सेक्शन 9 का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सेक्शन 9 जब आप लगाएँगे तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है, 3 से 4 साल का वक़्त इसमें लगभग लग जाता है और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँगी जिससे आसानी से आपकी बात आपकी पत्नी से हो जाएगी और आपको मालूम चल जाएगा कि उसको किस तरीके से आगे वो आपके खिलाफ केस करने वाली है या उसका क्या इरादा है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी पत्नी चली जाती है, आप पहले उससे बात करने की कोशिश कीजिए, उससे समझौता करने की कोशिश कीजिए, उसके घर जाइए, उसे मनाइए, लेकिन अब वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। आप सबसे पहले नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज करवाइए। कंप्लेंट में लिखिए कि देखिए, मैं अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पत्नी का किसी भी तरीके से संपर्क मुझसे नहीं हो पा रहा है। मेरा बच्चा भी उसके पास है, लेकिन ना वो मेरी फ़ोन उठाती है। अब मैं जब घर जाता हूँ तो उसके घरवाले मुझे मिलने भी नहीं देते हैं मेरी पत्नी से। इस तरीके से आप एक कंप्लेंट नज़दीक के पुलिस स्टेशन में आप दर्ज करवाइए। अब अगर जब आपने कंप्लेंट दर्ज करवा दिया है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो आपको बार-बार रिमाइंड करवाना है। एक तरीके से आप जब कंप्लेंट करेंगे पुलिस स्टेशन में, तो ये आपके केस को मजबूती प्रदान करेगा। पत्नी सेक्शन 9, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 9 आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाता है, 3 से 4 साल का समय लग जाता है। आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट जाकर हैबियस कॉर्पस की एक रीट फाइल करनी है। अंडर 226 के तहत आप ये रीट फाइल कीजिए, जहाँ पर ये रीट फाइल करने का जो रीज़न होता है, ये रीज़न ये होता है कि आप अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके घर वाले आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं उसको। अब आपको डर है कि आपकी पत्नी को बंधक बना के रखा हुआ है। इस तरह से अगर आप रीट फाइल करते हैं, तो कोर्ट की ओर से ऑर्डर जाएगा और वो कि आपकी जो पत्नी जो आपसे छिप रही है, आपके बच्चे को आपसे छिपा रही है, कोर्ट की ओर से जब ऑर्डर जाएगा तो आपकी पत्नी आपके सामने आएगी। अब आपकी पत्नी जब सामने आएगी तो आप पर वो भी आरोप लगाने वाली है। एक तरीके से आपको ये मालूम चल जाएगा कि उसकी मंशा क्या है, वो कौन-सा केस आप पे करना चाहती है। क्या वो आपके घर वापस आना चाहती है या आपसे तलाक लेना चाहती है? अब आप पर वो आरोप लगाएगी, जैसे दहेज का आरोप लगा सकती है, मारपीट का आरोप लगा सकती है, लेकिन आपको कोर्ट में ये साबित करना होगा, आपको कोर्ट को बताना होगा कि देखिए, मैं तो उसको घर वापसी के लिए बुला रहा हूँ, मुझे तो डर था कि इसको उसके घर वालों ने बंधक बना के रखा हुआ है, मेरे बच्चे से भी मुझसे नहीं मिलने दिया। आप कॉल डिटेल्स, जैसे आप फ़ोन करते हैं बीच में अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, तो वो डिटेल्स भी आप कोर्ट में आप दिखाइएगा। एविडेंस के तौर पे जब आप ये दिखाएँगे, आपको इस बीच में बहुत सारे सबूत मजबूत करके रखने हैं, जो सब आपकी पत्नी के खिलाफ जाएँ। तो आपको ये सारी बातें कोर्ट में बतानी पड़ेगी। कोर्ट में जब आप ये सारी बताएँगे बातें, तो आपको एक तरीके से ये मालूम चल जाएगा कि आपकी पत्नी आपसे क्या चाहती है, आप पे क्या आरोप लगाना चाहती है। आपको जब सही जानकारी मिल जाएगी, तो आप एक डिसीज़न ले सकते हैं। आप अपनी पत्नी से चाहे तो तलाक ले सकते हैं। आपको अगर तलाक लेना है, तो आप उस तरीके से आगे की कार्यवाही कीजिए, और अगर आपका और आपकी पत्नी के बीच में समझौता हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।